हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ये प्यारे बच्चों कक्षा 10 विज्ञान का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसे कहते हैं? ओम का नियम। प्यारे बच्चों, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है विज्ञान का क्लास 10 साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, और क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत से बच्चे समझ ही नहीं पाते कि ओम का नियम होता क्या है प्यारे बच्चों। तो एकदम बेहतरीन भाषा में मैं आप सभी को बताऊंगा। केवल आपको वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको ओम का नियम एकदम हलवा तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है प्यार बच्चों, इसको इग्नोर मत करिएगा प्यार बच्चों। ये केमिस्ट्री का और साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। 4 नंबर इसमें हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। केमिस्ट्री में तो 5 नंबर बिल्कुल ही पूछा जाता है। तो लिखना कैसे है एकदम सरल भाषा में आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, तो आपसे छोटी सी प्रार्थना, अगर मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। क्या है ओम का नियम? क्या है प्यारे बच्चों? ओम का नियम, ओम ऑफ लॉ। ऐसे बोलेगा, ओम का नियम लिखिए, ओम का व्याख्या कीजिए। तो आपको कितना लिखना है? 1 पेज लिखना कि 2 पेज लिखना कि आधा पेज? नहीं, कुछ भी नहीं लिखने का है प्यारे बच्चों। आपको देखो हेडिंग वाइज लिखना है, आपको सटीक लिखना, फालतू गोचू पोचू नहीं करना। ठीक है, देखिए ओम का नियम। आज सबसे पहले आपको परिभाषा डालना। अगर ओम का नियम क्या है, ओम का व्याख्या कीजिए, ये मेरे का प्रश्न पूछता है तो आपको सबसे पहले परिभाषा किसी भी चीज़ का उसके बारे में बताना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको परिभाषा लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था होता क्या प्यारे बच्चों? आपने पढ़ाई होगा, लंबाई, ताप, दाब, आयतन, किलोग्राम, ये सब क्या है? भौतिक अवस्था है। केमिस्ट्री ऑफ लॉ है, केमिस्ट्री ऑफ है वो क्या बोलते हैं, अवस्था क्या करते हैं? एलिमेंट, कुछ भी बोलिए, तत्व जो होता है। ठीक है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है जैसे लंबाई, ताप, दाब, आयतन नियत रहे, यानी कि उस पर ही रुका रहे, उस पर ही पड़ा रहे, तो चालक में प्रवाहित धारा को किससे लिखेंगे? आई से लिखेंगे। किससे लिखेंगे प्यारे बच्चों? आई से। उसके सिरों के बीच, यानी कि उसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है प्यारे बच्चों? विभवांतर V के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि उस पर ही नियत रहती है प्यारे बच्चों। फिर से देखिए, ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, दाब, आयतन नियत रहे तो चालक में प्रवाहित धारा आई उसके सिरों के बीच विभवांतर V के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना लिख दिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सूत्र लिख लेते हैं उसका। कैसे लिखना है? तो V इसको प्रोपोर्शनल बोला जाता है प्यारे बच्चों। जो ये अनुक्रमानुपाती होता है, यही इसका साइंस भाषा में बोला जाता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल। आई V बराबर प्रोपोर्शनल आई। ठीक है, जहाँ भी निकाल दिए RI, ये आपका सूत्र होता है ओम का नियम का। क्या प्यार बच्चों? ये ओम का नियम का क्या होता है? फार्मूला होता है। आप ये परिभाषा अगर नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो यहाँ से लेके परिभाषा लिख दिए। अगर ये लिख दिए तो आपको कुछ ना, अगर 5 नंबर रहेगा तो प्यार बच्चों 3 नंबर एग्जामिनर पकड़ा कर ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। लिखना है जहाँ R एक नियतांक है। पता ही है प्यार बच्चों, R क्या है? समानुपाती जब होता है तो R हमारा क्या हो रहा है? नियतांक हो जाएगा ना उस पर। चलिए हाँ, अब लिखेंगे जिसे विद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं। देखिए प्यार बच्चों, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओम का हम नियम को क्या भी बोल देते हैं। तो प्यार बच्चों टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओम का नियम का जब ये सूत्र लिख देंगे ना, और तब उसे हम विद्युत प्रतिरोध भी का बोलते हैं। क्या आप प्यार बच्चों? प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है, ये और लिखेंगे जिसे हम, देखो अब कभी कभी साइंस में देता है, फार्मूला में देता है इसको, तो बहुत से बच्चे समझ ही नहीं पाते। विकल्प में प्यार बच्चों दे देता है कि इसको क्या बोला जाता है, तो बहुत से बच्चे समझ ही नहीं पाते। तो प्यार बच्चों ये है ओम का नियम। ओम जो होता है इसका होता है ट्रिक, यानी कि चिन्ह होता है। क्या होता है प्यार बच्चों? ट्रिक, चिन्ह। ठीक है, जिसे हम इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ है वो देखते हैं प्यार बच्चों। देखिए क्या है, ये फिगर है हमारा। क्या है प्यार बच्चों? फिगर। देखिए सबसे पहले ऐसे देखा, ये जो है ये क्या है प्यार बच्चों? एम्पियर है। क्या? एम्पियर। इसमें प्लस, जो प्लस है पॉजिटिव धारा बह रही है, इसमें निगेटिव धारा बह रही है, यानी कि ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। ये क्या प्यार बच्चों? कुंजी है। क्या है? कुंजी। सीधे सीधे ऐसी गई। फिर ये जो होता है एक KH होता है। ठीक है, ये R होता है। R क्या प्यार बच्चों? नियतांक होता है।
ठीक है। ये क्या है, सब में धारा बह रही है, क्या प्यारे बच्चों, ये धारा बह रही है, ठीक है, समझ में आया। ऐसे आपको लिखना, ऐसे फिगर आपको बना देना, नंबर आपको फुल नंबर मिल जाएगा, समझ में आया। ऐसे केवल लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।